क्रिप्टो मार्केट में जबरदस्त तेजी आई हुई है। पीछे रीजन निकल कर सामने आया है जी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स जो इस वक्त बड़े जबरदस्त तरीके से वो कर रहे हैं जी। हर एक घंटे के बाद एक नया ट्वीट आ रहा है और सारे ट्वीट्स आ रहे हैं जी पॉजिटिव, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब जंग खत्म होने वाली है जी बहुत जल्द। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट ट्वीट्स निकल कर सामने आया है जिसके सोशल मीडिया है ट्रुथ, इनके ऊपर ये डालते हैं। ठीक है, ट्विटर के ऊपर नहीं है, ये अलग अकाउंट है इनका। ठीक है, तो ईरान हैज़ एग्रीड टू नेवर क्लोज द स्ट्रूट ऑफ हॉर्मोज अगेन, यानी कि अब ईरान तैयार हो गया है, वो कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को इन फ्यूचर बंद नहीं करेगा, ऐसा ये दावा कर रहे हैं जी डोनाल्ड जे ट्रंप। ठीक है, और उसको एज ए हथियार के तौर पर यूज़ नहीं करेगा जी। हथियार मतलब आज के दौर में उसको एज ए वेपन यूज़ करा है जी। हाँ जी, कोई सा भी जहाज़ हम नहीं निकलने देंगे जी। अब हथियारों से क्या होता है जी कि सामने वाले बंदे को नुकसान पहुंचाया जाता। अब ईरान के पास तो वो हथियार है नहीं कि वो डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर टारगेट कर सके या यूरोप के ऊपर टारगेट कर सके, लेकिन इसको एज ए वेपन, क्योंकि यहाँ से निकलते थे जी जहाज़, ऑयल टैंकर्स, ठीक है, एलपीजी टैंकर्स, तो उनको उसने रोक लिया। तो उससे नुकसान क्या हुआ जी? अमेरिका को भी नुकसान हुआ, यूरोपियन कंट्री है उसको भी नुकसान हुआ। तो अब उसको एज ए वेपन कभी यूज़ नहीं करेगा जी ईरान। तो ये एग्रीमेंट हो गया है और बाकायदा इसके बारे में ट्वीट्स निकलकर सामने आया, तो एक अच्छी बात है जी पूरी दुनिया के लिए। जो एक एनर्जी क्राइसिस जो मचा हुआ था जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की वजह से, तो वह अब सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। तो अब पेपर वर्क होगा जी आने वाले वक्त के अंदर, वो सब चीज़ें चलेंगी। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ है और इस पॉजिटिव न्यूज़ का आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने के ऊपर इम्पैक्ट आया। देख रहे हैं आप कि आज में ही सिर्फ 3.5% बढ़ गया। ये तो अभी आप देख रहे हैं कि 80,000 के लेवल पे भी चला गया था जी बिटकॉइंस, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी होते हैं, तो वो अपनी जो कैपिटल लगाई थी उसका प्रॉफिट बुक हुआ 10% 5%, तो वो निकल गए। एक और ट्वीट निकल कर सामने आया है जी। ठीक है, 8:03 पे, ठीक है, जहां पर बात की गई है ए ग्रेट एंड ब्रिलियंट डे फॉर द वर्ल्ड डोनाल्ड जे ट्रम्प, यानी कि दुनिया के लिए बहुत अच्छा दिन है जी आज का, क्योंकि आज डील साइन हो रही है जी ईरान के साथ। यानी कि डील जो की जा रही थी उसके ऊपर रजामंदी बनती हुई दिख रही है कि आने वाले वक्त के अंदर अब कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद नहीं किया जाएगा। कुछ इस तरीके की डील है, और भी जो डील होंगी, जब पूरी डील साइन हो जाएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज का दिन हर एक घंटे में आप देख सकते हैं ट्वीट्स करें, और पॉजिटिव ट्वीट्स हैं जिसका इम्पैक्ट पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है जी डोनाल्ड जे ट्रंप ने। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ठीक है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जी फौज के मार्शल जिसको हम कहते हैं जी आसिफ मुनीर, तो इन दोनों का भी योगदान रहा है जी इस डील को, नेगोशिएशन को। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डील हो रही थी, पाकिस्तान के अंदर ईरान के भी एम्बेसडर, ठीक है, वो पहुंचे थे जी, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स, ठीक है, वो भी पहुंचे थे। तो बातचीत हुई थी, लेकिन उस वक्त कुछ चीज़ें नहीं बन पाई थी, कुछ चीज़ें हो पाई थी। लेकिन अब क्रेडिट यहाँ पर डोनाल्ड जे ट्रम्प पाकिस्तान को देते हुए, ख़ासतौर से दोनों बंदे, ठीक है, जो यहाँ पर डील के अंदर यानी कि एज ए मीडिएटर निकलकर सामने आए हैं जी। अभी जो डील हुई है इसके अंदर लेबनान को शामिल नहीं किया गया जी, सिर्फ डील ईरान और अमेरिका के बीच में हुई है। ठीक है, लेबनान को इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन लेबनान को भी इससे फ़ायदा होगा, लेबनान ग्रेट अगेन। ठीक है, और एक और पॉजिटिव ट्वीट्स निकलकर सामने आया है जी, ईरान विद द हेल्प ऑफ यूएसए हैज़ रिमूव्ड, यानी कि उसने निकाल दी हैं जी माइंस जो बिछी हुई थी जी, सी माइंस, जिसके ज़रिए से टारगेट किया जा रहा था जी, जो वेसल्स वहाँ से गुजर रहे थे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए माइंस बिछाई थी। ठीक है, वो कुछ हद तक निकाल दी हैं और कुछ हद तक उनको निकाला जा रहा है जी। दोनों एज ए कोalition के अंदर काम कर रहे हैं जी, यूएसए और ईरान, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है जी। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन था जी बहुत बड़ा। और दूसरा भैया सऊदी अरब, यूएई, कतर को भी शामिल किया है जी, उनका भी थैंक्स अदा किया है जी डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन पिक्चर तो कुछ और थी जी। हमने जो देखा था, जो ईरान की जो वॉर चल रही थी, तो कितने ज़बरदस्त तरीके से सऊदी अरब को भी टारगेट किया, यूएई को भी टारगेट किया, कतर को भी टारगेट किया, ठीक है, बहरीन को भी टारगेट किया। ठीक है, तो बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान हुआ, ख़ास तौर से अमेरिकन बेस जो यहाँ पर बने थे तो उनको भी नुकसान हुआ। अब ये बेचारे क्या रिटेलिएट करते जी, सऊदी अरब ने कोई टारगेट डायरेक्ट हुई ना बमबारी करी, वो तो अमेरिका ने करी और इसराइल ने करी, लेकिन नुकसान किसको भुगतना पड़ा? सऊदी अरब। तो भैया उनको उनको दिलासा देने के लिए या उनकी हौसला अफजाई करने के लिए या उनको मोटिवेट करने के लिए कि हाँ जी आगे से आप हमारे साथी, क्योंकि अरब
कि अरब के साथ ही अगर रहेगा अमेरिका तो उसको भी फ़ायदा होगा और अरब को भी फ़ायदा होगा। और किस तरीके से अरब कंट्री ने ईरान को टारगेट किया, बड़े पैमाने को नुकसान पहुंचाया, ये हमने सबने देखा, लेकिन ईरान अड़ा रहा जी। 40-45 दिन की जंग रही, ठीक है, झुकने को तैयार नहीं हुआ जी। बड़े ज़बरदस्त फ्रस्ट्रेशन हमने डोनाल्ड जे ट्रम्प का देखा, जो सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की बात कर रहे थे जी, रातों रात ईरान को ख़त्म करने की बात करते, लेकिन ईरान नहीं झुका। ईरान ने सारी अपनी बातें मनवाई, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ईरान की जो बातें हैं वो मनवाई जा रही हैं, तभी तो आप देख सकते हैं कि ईरान भी यहाँ पर डील करने के लिए एग्री हो गया है। और दोबारा से फ्रस्ट्रेशन निकलती हुई दिख रही है जी डोनाल्ड जे ट्रम्प की। नेटो के जितने भी जो कंट्रीज़ हैं उनको फिर बुरा भला कहता हुआ जी डोनाल्ड जे ट्रम्प, ठीक है, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो सिचुएशन थी वो ख़त्म हो गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को डील करके खोल दिया गया है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि भैया जब ये सब कुछ खुल गया तो नेटो की तरफ से मुझे कॉल आता है कि हम आपकी कुछ मदद करें। नेटो मेंबर्स कह रहे हैं जी डोनाल्ड जे ट्रम्प से, लेकिन वो क्या कहता है, टोल्ड देम टू स्टे अवे, ठीक है। लेकिन उनको कह दिया गया कि आप दूर रहिए जी। अब जब हमको आपकी ज़रूरत थी तब तो आप आए नहीं, और अब आप हमसे कह रहे हैं कि हाँ जी कोई मदद चाहिए तो चाहिए। तो पेपर टाइगर्स यानी कि कागजी शेर बता दिया है जी नेटो को। तो ये ट्वीट्स पहले भी आया था, दोबारा से रिमाइंड किया है जी। और ख़ास तौर से कड़ी चेतावनी दी है जी इजराइल को कि वो अब लेबनान के ऊपर बम्बार्डमेंट नहीं करेगा जी, बॉम्ब नहीं मारेगा जी, ठीक है। तो सख्त लहजे के अंदर दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग, ठीक है, सो बाय द यूएसए, ठीक है। तो हिजबुल्ला की जो सिचुएशन थी, हिजबुल्ला इजराइल के ऊपर मार रहा था और इजराइल हिजबुल्ला की आड़ लेके लेबनान को टारगेट कर रहा था, ठीक है। तो अब हिजबुल्ला से भी बात हो रही है, इजराइल से भी बात हो रही है, लेबनान को भी शामिल किया गया है, लेकिन ये ईरान की जो डील है उससे अलग है, ठीक है। और ख़ास इंस्ट्रक्शन दी है कि इजराइल विल नॉट बी बॉम्बिंग लेबनान एनी लॉन्गर, ठीक है। कंप्लीट सीज फायर यहाँ पर हो चुका है। अब जितना उसने करना था कर लिया, एक हद होती है जी करने की, एनफ इज़ एनफ, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं कि वहाँ पर टारगेट किया गया है जी इजराइल को अमेरिका के प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कम्प्लीटली ओपन कर दिया गया है, लेकिन जो फोर्सेस हैं जी, ठीक है, वॉरशिप्स हैं, वो अपनी जगह पर रहेंगे। जब तक 100% सारी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, पेपर वर्क नहीं हो जाते, तब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी, लेकिन रास्ता खोल दिया गया है जी, ठीक है। तो हिजबुल्ला को भी तारीफ कर रहा है जी डोनाल्ड जे ट्रम्प। कभी किसी ज़माने में हिजबुल्ला को बहुत बड़ा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान लिया था, ठीक है, लेकिन अब सुर चेंज हो गए। वजह क्या है जी, ईरान की वजह से। ईरान की वजह से ही आज लेबनान के ऊपर बम पड़ना बंद हो गए, जिसकी वजह से लेबनान के ऊपर भी शांति आई है जी, पीस आया है। और हिजबुल्ला को भी आप देख सकते हैं कि प्यार मोहब्बत से समझा रहे हैं जी डोनाल्ड जे ट्रम्प। आई होप हिजबुल्ला एक्ट नाइसली एंड वेल ड्यूरिंग दिस इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो भी फेज चल रहा है कि हिजबुल्ला भी शांति से काम लेगा। इट विल बी एन स्पेलिंग मिस्टेक है, इट विल बी अ ग्रेट मोमेंट फॉर देम इफ़ दे डू। तो वो बहुत अच्छी बात होगी उनके लिए अगर वो ऐसा करते हैं, यानी कि शांति को बनाए रख सकते हैं। नो मोर किलिंग, कोई ज़्यादा खून खराबा नहीं होगा, मस्ट फाइनली हैव पीस, और लास्ट में यहाँ पर खुशहाली आए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, ठीक है। तो हिजबुल्ला को भी इंस्ट्रक्शन दिए जी, प्यार मोहब्बत से समझाया कि आप भी बाज आ जाएं। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से आज पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर कल से और आज अच्छा खासा यहाँ पर पंप हमको देखने को मिला, क्योंकि अच्छी बातें कही हैं और बाकायदा खुद डोनाल्ड जे ट्रम्प ने ट्वीट्स किए हैं जी अपने ट्रूथ अकाउंट के ज़रिए, ठीक है। अब आने वाले वक्त के अंदर क्या क्या कन्फर्मेशंस आती हैं जी ईरान के साइड से, तब जाके वैलिडेट किया जाएगा इन चीज़ों को। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है तो उसकी बात को भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी जब शांति की पहल वो कर रहे हैं, क्योंकि इनकी टोन बिल्कुल अलग थी जी सीज़ फायर होने से पहले कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें थी, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, तो अच्छा लग रहा है जी, ठीक है। तो ये थी जी फिलहाल ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट कि क्या आज पूरे दिन चला। अब थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन लिंक इसका क्रिप्टो मार्केट से जुड़ा हुआ है जी इनडायरेक्टली। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।